फॉरेन लैंग्वेज सीख के कई सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग फील्ड्स में जॉब करने के लिए। ऐसे ही एक फील्ड है, उसका नाम है बीपीओ, जिसमें जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं या जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी इस टाइम पे बहुत डिमांड है इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फील्ड में क्या करियर है लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के लिए, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए, उनका क्या करियर स्कोप है, कौन कौन सी ऐसी टॉप लैंग्वेजेस हैं जो बीपीओ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट का, एक लैंग्वेज प्रोफेशनल का क्या सैलरी पैकेज होता है, कौन कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं एम्प्लॉयज को, लैंग्वेज प्रोफेशनल्स को। बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब लगाने के लिए एक लैंग्वेज एक्सपर्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का क्या जॉब प्रोफाइल होता है बीपीओ इंडस्ट्री में, किस टाइप का वर्क वो लोग करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ बीपीओ। तो बीपीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, मान लो एक कंपनी है जिसे अपने कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उस कंपनी ने क्या किया कि किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे जो कस्टमर्स है इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लेते हैं जियो। जियो एक टेलीकॉम कंपनी है। जियो का जो मेन वर्क है वो है कि मोबाइल डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कराना, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड कराना अपने कस्टमर्स को। तो जियो कंपनी का ये मेन वर्क है, ये इसका कोर वर्क है। लेकिन अभी जियो को अपने कस्टमर्स को कस्टमर केयर सर्विस भी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि कस्टमर्स को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उनको बहुत तरह की क्वेरीज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये काम कौन करेगा? तो इसके लिए जियो को क्या करना पड़ेगा, या तो वो बहुत सारे लोगों को हायर करे, एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, एक कंपनी अलग से खड़ी करे उसके लिए, जिसमें उसको बहुत इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, उसका बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे में जियो कंपनी क्या करेगी कि किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, उस कंपनी को जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, जिस कंपनी का ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं जो एक्सपीरियंस्ड है ये सारा काम करने के लिए, जो कस्टमर केयर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जियो कंपनी उस कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, अपना काम दे देगी। ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और जिस कंपनी को जियो ने काम दिया वो हो गई एक बीपीओ कंपनी। बीपीओ फील्ड में अगर हम लोग करियर के बारे में बात करें तो पिछले एक दशक में बीपीओ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आया है, स्पेशली इंडिया में। उसका एक तो कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज बाहर जा रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो बाहर की कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, ये इंडिया में अपने बीपीओस या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें चीप लेबर मिलती है, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयज मिलते हैं जो कम सैलरी में उनके लिए काम करते हैं कंपैरेटिवली उनकी कंट्रीज के। और हमारे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स हैं, और इस टाइम पे तो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस बोलने वाले भी हमारे देश में काफी सारे होते चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से बीपीओ इंडस्ट्री ने बहुत इमर्ज किया है पिछले एक दशक में हमारे देश में। ऐसा लैंग्वेज एक्सपर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स अगर आपको हमारे देश में कहीं मिलेंगी तो वो बीपीओ इंडस्ट्री में मिलेंगी या अदर मल्टीनेशनल कंपनीज में मिलेंगी। अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की कि एक लैंग्वेज प्रोफेशनल, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट का क्या काम होता है बीपीओ में, तो देखो बीपीओ में सबसे पहला एक होता है वॉइस प्रोसेस। तो वॉइस प्रोसेस में क्या होता है कि मेन जो काम होता है वो होता है कॉलिंग का। या तो आप कॉल करते हो या कॉल अटेंड करते हो। बेसिकली आपको या तो किसी कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बताना है, उसकी कोई जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करना है। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो ये एक सेल्स कॉल हो सकती है, आप अपने कंपनी के किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उस कस्टमर्स को बताना चाह रहे हो। तो वॉइस प्रोसेस में जो मेन काम होता है वो होता है या तो आप कॉल करते हो या आप कॉल अटेंड करते हो कस्टमर्स के। एक होता है नॉन वॉइस प्रोसेस, इसको बैक ऑफिस वर्क भी बोलते हैं। इसमें भी जो आपका मेन वर्क होता है वो कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना होता है थ्रू ईमेल्स या चैट के थ्रू, डेटा एंट्री करना, सेल्स रिपोर्ट बनाना, और भी कई तरह के ऑफिस रिलेटेड वर्क होते हैं जो आपको इस प्रोसेस में करने होते हैं। एक और प्रोसेस इसमें होती है जिसको बोलते हैं सेमी वॉइस प्रोसेस, जिसको आजकल ब्लेंड भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको कॉलिंग भी करनी होती है और आपको थोड़ा सा बैक ऑफिस वाला काम भी करना होता है। यानी कि आप थोड़ी बहुत कॉल भी करोगे, आप कॉल अटेंड भी करोगे और आप ऑफिस वर्क भी करोगे, जैसे उनको ईमेल भेजना या जो भी कुछ ईमेल्स आए हैं उनको वहाँ पर रिप्लाई करना। तो यहाँ पर आपको ये दोनों काम एक साथ करना होता है। कॉलिंग आपको कंपैरेटिवली कम करनी पड़ती है इस प्रोसेस में, और बाकी जो काम है ईमेल सपोर्ट या बाकी सर्विसेज ये आपको ज़्यादा करनी होती है इस वाले प्रोसेस में। अब बात करते हैं टॉप लैंग्वेजेस के बारे में। किन लैंग्वेजेस की सबसे ज़्यादा डिमांड है बीपीओ सेक्टर में? तो देखिए, अगर बीपीओ सेक्टर की बात आई है तो जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेजेस होती हैं बीपीओ सेक्टर में वो होती हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस। यस, यूरोपियन लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जैसे स्पेनिश हो गया या फ्रेंच है,
जर्मन लैंग्वेज, पोर्तुगीज लैंग्वेज हो गया, इन लैंग्वेजेस की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है अमेरिका से या यूरोपियन कंट्रीज से, जहाँ पर जो मेन लैंग्वेजेस हैं या तो वो इंग्लिश है या वो यूरोपियन लैंग्वेजेस होती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। इवन इसके अलावा जो पॉपुलर लैंग्वेजेस नहीं है, जैसे रशियन हो गया, पोर्तुगीज हो गया, एशियन लैंग्वेजेस की भी पिछले काफ़ी टाइम से डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, जैसे जापानीज है, चाइनीज़ है, कोरियन है। अब ये लैंग्वेजेस की डिमांड भी काफ़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है बीपीओ इंडस्ट्री में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी होती है ऐसा लैंग्वेज प्रोफेशनल के लिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए? बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आपके पास में मिनिमम B1 लेवल तो होना चाहिए, मिनिमम B1 लेवल। B1 लेवल इज लाइक इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। या तो आपने मान लो किसी अगर यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हुआ है लैंग्वेज का, तो उसमें आप ग्रेजुएशन हो या आप डिप्लोमा होल्डर भी हो, तब भी आपकी जॉब वहाँ लग जाती है बीपीओ इंडस्ट्री में। कई सारे बीपीओ हैं जो B2 लेवल भी मांगते हैं, लेकिन अगर आप B1 लेवल भी हो तब की आपकी जॉब बीपीओ इंडस्ट्री में लग जाती है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे कि आप किस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी की लोकेशन क्या है, किस सिटी में वो कंपनी है, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसा है। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सैलरी। बट अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, अगर एक लैंग्वेज एक्सपर्ट एज अ फ्रेशर कितने एक्सपेक्ट कर सकता है एक कंपनी में, तो आप मान सकते हो कि वो 25,000 पर मंथ की सैलरी से अबव एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ फ्रेशर। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो 35,000 पर मंथ से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, तो वैसे वैसे आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा देखो बीपीओ इंडस्ट्री में कई सारी पोजीशंस होती हैं। जैसे शुरुआत में आप एक एनालिस्ट बनते हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनते हो, उसके ऊपर भी धीरे धीरे कई सारी पोजीशंस होती हैं। तो जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, आप धीरे धीरे उन पोजीशन पर पहुंच सकते हो। बीपीओ इंडस्ट्री में एक टीम लीडर भी होता है, एक एचआर भी होता है, तो आप किसी भी पोजीशन के लिए पहुंच सकते हो। तो बीपीओ इंडस्ट्री में आप टॉप पोजीशन पे भी जा सकते हो अगर आप मेहनत करो तो। बीपीओ फील्ड में जो इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे अपनी जॉब लगाते हैं, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो काफी कम होता है कंपैरेटिवली जो लोग बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं, स्पेशली यूरोपियन लैंग्वेजेस या एशियन लैंग्वेजेस। उसका जो रीजन है वो ये है कि इंग्लिश बोलने वाले हमारे देश में लाखों लोग हैं, और ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस या जो एशियन लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज या कोरियन, जापानीज, इनको बोलने वाले, जानने वाले हमारे देश में बहुत कम है। इस फील्ड के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है, राइट नाउ ही इज लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम मी, और वो अभी बीपीओ में जॉब कर रहा है गुड़गांव में। तो वो जो कंपनी है वो गूगल कंपनी के लिए भी काम करती है। एक बीपीओ कई सारी कंपनीज को सर्विसेज देता है। मेरा जो स्टूडेंट है वो उस बीपीओ में गूगल कंपनी को सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे में गूगल कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे फ्री मील्स हो गया, खाना फ्री में मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई। वैसे जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, फ्री कैब्स की जो सर्विस है, वो मोस्टली जो बीपीओज होते हैं इंटरनेशनल, वहां पर उनको मिलती है फ्री कैब की सर्विस। मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी उन एम्प्लॉयज को मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली उन कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड कंपनी की वजह से आप उन कंपनी का तो काम कर ही रहे हो, आप उन कंपनी से जुड़े हुए हो, तो उस कंपनी के कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। ऐसे ही कई सारे बीपीओज ने यूट्यूब का भी काम लिया हुआ है। कई सारे बीपीओज जो है वो यूट्यूब के लिए भी काम करते हैं। तो यूट्यूब जो जिस तरह की सुविधाएं देगा होगा अपने एम्प्लॉयज को, तो उन एम्प्लॉयज को भी मिलेंगी। अब बात करते हैं टॉप कंपनीज के बारे में जो हायरिंग करती है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को। वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं आज के टाइम में जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ रिनाउंड कंपनीज के, टॉप कंपनीज के नाम लूंगा। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है अमेजोन का। अमेजोन एक बीपीओ कंपनी नहीं है, लेकिन अमेजोन ने पिछले कुछ समय में और इवन अभी भी वो बहुत हायरिंग कर रही है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए। ऐसे ही एक्सेंचर, जेनपैक्ट, कॉन्सेंट्रिक्स, इन कंपनीज में भी काफी हायरिंग होती रहती है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए। बीपीओ फील्ड में ग्रोथ पाने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आती है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो आप इस फील्ड में काफी आगे जा सकते हो। बीपीओ फील्ड में जब आप जॉब करते हैं तो आपकी काफी अच्छी ग्रोथ होती है, आप काफी सारी चीजें लर्न करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग जो आप लेते हो वो है लोगों से बात करना, कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उन्हें कैसे बताया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप जॉब करो। तो काफी सारी लर्निंग्स आपको इस इंडस्ट्री में जॉब करते हुए मिलती है। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको किसी भी तरह की कोई लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताना। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।